एक हम निवेदन करना चाह रहे हैं आप सबसे। हमारे अत्यंत स्नेही श्री शेरावत जी भी बैठे हैं। इनका एक हमने पिक देखी थी, इमेज देखी थी कि एक प्रयास मर्यादित कीर्तन का, तो हमको भी उस स्वरूप की बड़ी प्यास रहती है। लेकिन उसमें केवल हम लोगों के करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। जितने भक्त आते हैं ना कीर्तन को सुनने के लिए, पहले तो ये भाव बना करके चलो कौन आ रहा है कौन गा रहा है ये दिमाग से निकल जाए। जो आ रहा है आपके ठाकुर की नौकरी बजाने आ रहा है, हाँ, अपने आपके श्याम प्रभु को, अपने प्यारे को रिझाने के लिए आ रहा है। और जिस प्रकार ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, अपने व्यापार के जाने के लिए तैयार होकर के जाते हो, उसी प्रकार कीर्तन में भी पूरी तैयारी के साथ आया करो। मर्यादित तो जब ही होगा। पहली मर्यादा तो वेश की होती है, जैसा वेश होगा वैसा ही चित्त होता है। तो मर्यादित वेशभूषा हो, सुंदर सुंदर कुर्ता धोती कुर्ता पजामा पहन के आए, माताएं बहनें सब सिर ढक कर के दरबार में बैठें। और दूसरी बात, आजकल चलन चला है कि मोबाइल लेकर के हर कोई वीडियो बनाता, कीर्तन में इतना ध्यान नहीं रहता। ये कलयुगी यंत्र है, ये तो कीर्तन में विक्षेप करेगा ही करेगा, क्योंकि ये कलयुग में ही प्रकट हुआ है मोबाइल। हम आप सबसे निवेदन करें, अगर आप हमें अपना प्रेम देते हो इतना, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आपको कुछ बात तो बता ही दे। एक प्रण ले लो कि कीर्तन में जाएंगे तो कीर्तन की तैयारी के साथ केवल कीर्तन के लिए जाएंगे। मोबाइल होना जरूरी है, क्योंकि संपर्क किसी भी कारण कुछ भी हो सकता है, तो संपर्क सूत्र रहना चाहिए। लेकिन जिस जेब में मोबाइल रखते हो कुर्ते की, उसकी दूसरी जेब में मजीरा भी रख करके चला करो, प्यार जाए करताल भी रख करके चला करो। पहले हमारे वृंदावन में ऐसी कीर्तन होते थे, अपनी झोली साथ लेकर के जाते, सबके पास मजीरा झांझ होता, तो वो स्वरूप अपने आप प्रकट होता चला जाएगा, प्रकट होता चला जाएगा। आप लोग प्रयास करोगे तो हम लोगों का प्रयास अपने आप हो जाएगा उस मर्यादित कीर्तन का। तो निवेदन इतना है कि आगे कभी भी कोई कीर्तन हो तो अपने साथ मजीरा झांझ करताल कीर्तन के जो सामान होते हैं उनको साथ लेकर के चला करो, तो कीर्तन का एक स्वरूप बनेगा, एक मर्यादा बनेगी। सब लोग वेशभूषा पर विशेष ध्यान रखो। कल भी हमने पंजाब में कहा कि जो श्याम प्रभु का बन गया उसका मस्तक कभी सूना नहीं होता है जी। हम सब श्याम प्यारे के, सबके प्राणपति वो हैं, तो मस्तक पर तिलक जरूर होना चाहिए। मस्तक पर तिलक तो हो ही सकता है। अरे ठाकुर जी के चरणों का चंदन लगने से विधाता के लिखे हुए लेख भी मिट जाते हैं जी। जिस प्रकार स्टैंप में जो मोहर के अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, लेकिन जैसे ही स्याही को स्पर्श करा के हम कागज पे उस मोहर को लगाते हैं तो वो अक्षर भी उल्टे सीधे हो जाते हैं। उसी प्रकार ठाकुर का प्रसादी चंदन मस्तक पर लगाने से अगर विधाता ने कुछ उल्टा सीधा भी लिख दिया है तो चंदन प्रसादी लगाने से वो उल्टा सीधा लेख सीधा हो जाता है जी। तो ये सब प्रयास आप जरूर करना। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, निवेदन है